शालोम, मेरा नाम शासिलोइस है और आप देख रहे हैं बैक टू तोरा। आज यशुआ 24:4 में मैंने ये आयत पढ़ी जहाँ पे कुछ यूं लिखा हुआ है, और मैंने इसहाक को याकूब और ईसाऊ बख्शे। ईसाऊ को कोहे शहीद दिया कि वो उसका मालिक हो, और याकूब अपनी औलाद समेत मिस्र में गया। इसी आयत में हमें जो सबसे पहले कि अगर आप जो है आयत पर गौर करें तो हमें जो है वो लिखा हुआ मिलता है, और मैंने इसहाक को याकूब और ईसाऊ बख्शे। बाप याकूब का जो है पहले नाम आया है, और उसके बाद जो है वो ईसाऊ का नाम है। और फिर उसके बाद जो है कि ईसाऊ को जो है वो खुदावंद ने कोहे शीर दिया, लेकिन बुजुर्ग याकूब जो थे वो अपनी औलाद के साथ मिस्र को गए। रैबाइस जब इस आयत की तशरीह करते हैं तो वो कहते हैं कि गो के ईसाऊ को कवनेंट बिटवीन द पोर्शंस, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि वरासत के अहद का इल्म था, मगर वो उसके बावजूद भी मुल्क मिस्र को जाने को तैयार ना थे। उनको मिस्र की ग़ुलामी मंजूर ना थी। वो उस बड़े इनाम को नहीं हासिल करना चाहते थे जो बिलाखिर बाप याकूब को उनकी औलाद को मिला। और वो बड़ा इनाम जो था वो क्या था? कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि तोरा और ताउमर खुदावंद के लोग कहलाने का अजर था। हम सब भी खुदावंद के लोग होने का शर्फ तो हासिल करना चाहते हैं, मगर ईसाऊ की तरह तकलीफ़ात में से नहीं गुजरना चाहते, क्योंकि नज़र सिर्फ उस कोहे शहीद पे लगी हुई है जिसकी मलकियत हासिल करना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही जो है वो मसीह ने भी तालीम देने की है। उसका जो निचोड़ जो है वो आपको मत्ती 16:26 में जो है वो मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा है, और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। ईसाऊ को पता था कि एंड क्या है, मगर ही मेड इट क्लियर कि उनको जो है वो कोहे शहीद चाहिए। अगर आप अपने आप को खुदावंद के लोग कहलाना चाहते हैं तो क्या आप तकलीफ़ात में से गुजरने को तैयार हैं? ज़रा सोचिए।